सभी बच्चों का स्वागत है। छंद की इस कक्षा में आप सभी का, सब प्यारे प्यारे बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि अब तक हमने जो छंद के बारे में पढ़ा है, छंद के बारे में समझा है, वो आप अच्छे से जान पाए होंगे। हमने अभी तक लघु गुरु परिचय, गण व्यवस्था, ये सब जान लिया है। अनुष्टुप छंद को भी हम अब तक पढ़ चुके हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे अपना अध्ययन चलाएंगे। आज का जो हमारा विषय है वह है आर्या छंद। ये एक प्रसिद्ध छंद है और इस छंद के बारे में आपने संभवतः सुना होगा। तो आइए हम आर्या छंद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आर्या छंद का लक्षण। बच्चों, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ना केवल आपके पाठ्यक्रम में तो ये रहता ही है, लेकिन ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसको पूछने के कई तरीके हो सकते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इस आर्या छंद का लक्षण क्या है। ये कई बार कोई श्लोक लिख देते हैं और उस श्लोक को लिखकर आपसे पूछा जाता है कि इस श्लोक में कौन सा छंद होगा। संभवतः कई बार वो आर्या छंद भी होता है। यह कई बार पाद के अनुसार भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि आर्या छंद के प्रथम पाद में कितने मात्राएं होंगी, तृतीय पाद में कितनी मात्राएं होंगी, चतुर्थ पाद में कितनी मात्राएं होंगी। बच्चों, आपने अभी सुना होगा, मेरी बातों में आपने ध्यान दिया होगा कि मैं मात्राओं की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये जो छंद है ये मात्रिक छंद है। अब तक मैंने आपको बता रखा है कि दो प्रकार के छंद होते हैं, एक वर्णिक और दूसरा मात्रिक। तो अब तक हमने वर्णिक का उदाहरण तो हमने देख लिया है। तो आइए आज हम मात्रिक छंद। तो ये जो आर्या छंद है ये एक मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद का अर्थात जिस छंद में मात्राओं के आधार पर गणना होती है। मात्राओं के आधार पर गणना जिस छंद में होती है उसे मात्रिक छंद कहा जाता है। तो उन्हीं छंदों में प्रमुख छंद जो है वो आर्या छंद है। तो आइए आर्या छंद का लक्षण हम देखते हैं। यस्याह पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि। फिर से एक बार ध्यान से सुनेंगे। यस्याह पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या। तो ये इस तरह से इस छंद की लय को हम प्रयोग में ला सकते हैं। हम इसके आर्या छंद के जो श्लोक हैं हम इस प्रकार से गा सकते हैं। तो इसके अर्थ को हम देखें। यस्याह पादे प्रथमे द्वादश, जिस छंद के प्रथम पाद में 12 मात्राएं हों। आगे कहा है मात्रास तथा तृतीयेपि, और तीसरे में भी 12 ही मात्राएं हों। तो अब यहाँ से हमें दो बातें पता लग गई कि पहले और तीसरे पाद में 12 मात्राएं रहेंगी। यस्याह पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि। अब आगे देखिए, अष्टादश द्वितीये। दूसरे में कितनी होंगी, दूसरे पाद में कितनी मात्राएं होंगी? अष्टादश, 18 मात्राएं होंगी। अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। और दूसरे में 18 और चौथे में 15। तो इस तरह से हम सामान्य रूप से कहें, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे कि इस आर्या छंद में पहले में 12, दूसरे में 18, तीसरे में 12, चौथे में 15। दूसरे प्रकार से कहूँ तो पहले और तीसरे में 12, दूसरे में 18 और चतुर्थ पाद में 15 हमें मात्राएं जब दिखेंगी तो हम उसे आर्या छंद कहेंगे।
इतना तो बच्चों अब हमने समझ लिया है कि जिस छंद के पहले तीसरे में 12, दूसरे में 18 और चौथे में 15 मात्राएं होंगी तो उसे क्या कहेंगे? आर्या छंद हम कहेंगे। अब इसका उदाहरण, जो कई प्रकार के उदाहरण हमें मिल जाते हैं, लेकिन एक बड़ा ही सुंदर और प्रसिद्ध एक उदाहरण है। अभिज्ञान शाकुंतल के आरंभ में ही सूत्रधार कहता है, आपरितोषाद्विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानां मात्मन्य प्रत्ययम चेतः। क्या कह रहे हैं? सामान्य रूप से बच्चों यहाँ अर्थ का कोई विशेष औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी आपके ज्ञानवर्धन के लिए मैं इसका सामान्य अर्थ बता रहा हूँ कि सूत्रधार कह रहे हैं कि विद्वानों के परितोष तक, अर्थात विद्वानों की संतुष्टि तक मैं अपने प्रयोग को या मैं अपने प्रयोग के विज्ञान को, मैं अपने प्रयोग के ज्ञान को पूर्ण नहीं मान सकता। अर्थात जब तक विद्वान संतुष्ट नहीं है तो मैं ये जो प्रयोग करने जा रहा हूँ, ये मंच से प्रयोग करने जा रहा हूँ, इसको मैं पूर्ण नहीं मानूंगा। बड़ा सुंदर ये सूक्ति है, बहुत ही सुंदर ये श्लोक है। तो आइए हम इसमें देखते हैं, जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपरितोषात् विदुषाम। आ पर देखिए दीर्घ है, दीर्घ लघु मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया ही है। आ दीर्घ है, प लघु, रि लघु, तो गुरु, शा गुरु। उसके बाद देखिए व को लघु है, ये वकार में छोटी की मात्रा है इसलिए ये लघु हुआ। द को उकार है इसलिए ये भी लघु हुआ, और शा दीर्घ। तो इस तरह से हम यदि गिने, आप भी गिन सकते हैं साथ साथ में, आ से आरंभ करके गुरु गुरु, गुरु लघु लघु, गुरु गुरु, लघु लघु, गुरु। अर्थात यहाँ पर 4 जो हैं वो गुरु हुए, इसका अर्थ है 8 मात्राएं, और 4 जो हैं वो लघु, जिसका अर्थ है 8 जमा 4 12। तो पहले पाद में आ से लेकर विदुषाम के शा तक 12 मात्राएं हुई। अब हम अगले पाद में देखते हैं, न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम। न लघु, सा गुरु, धु लघु। अब म यद्यपि ये दीर्घ नहीं है, लेकिन संयुक्त आद्यम दीर्घम, जैसा कि आप जानते हैं कि संयुक्त के पहले वाला वर्ण जो है वो दीर्घ होता है, तो इसलिए मकार भी दीर्घ होगा, और एकार होने के कारण यकार जो है वो भी दीर्घ माना जाएगा। आगे है प्र, ये तो सरल ही है, ये कि लघु है। इसके बाद य को ओकार है इसलिए दीर्घ, ग लघु, वि। अब देखिए वि यहाँ पर आप कहेंगे या लघु हो सकता है, लेकिन आगे है संयुक्त वर्ण ज्ञानम, तो ज्या के होने के कारण वि जो है वो भी गुरु होगा। ज्या तो अपने आप में गुरु है ही, और आपने एक नियम और ध्यान में संभवतः रखा होगा कि पादांतस्थम विकल्पेन, ध्यान आया बच्चों, कि पदांत में जो वर्ण होगा उसके लिए हमारे पास विकल्प रहेगा। विकल्प का अर्थ है कि आप अपनी ही मर्जी से उसको दीर्घ भी कर सकते हैं और उसको लघु भी कर सकते हैं। संयुक्ताद्यम दीर्घम सानुस्वारम विसर्ग समिश्रम विज्ञेयम अक्षरम गुरु पादांतस्थम विकल्पेन। वहाँ पे लघु गुरु की जो परिभाषाएं दी हैं वहाँ पर ये कहा गया है कि पदांत में जो वर्ण है वो अपने आप आवश्यकता के अनुसार लघु कर सकते हैं और दीर्घ भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ आवश्यकता 2 मात्राओं की थी, इसलिए हमने नकार को जो है वो गुरु मान लिया। तो इसलिए यहाँ हमारे पास न से लेकर विज्ञानम के न तक देखें तो हमारे पास कितने गुरु हुए? तो सा जो दीर्घ है यहाँ से लेकर सा म ये यो वि ज्या न, 3 1 4
4 3 7, 7 दूना 14, 14 मात्राएं ये हुई और लघु हमारे पास 4 हैं, तो इसलिए कुल मिलाकर दूसरे पाद में हमारे पास 18 मात्राएं हुई। ठीक है जी। आगे अब हम तृतीय पाद देखेंगे। बलवदपि शिक्षितानां, ब लघु, ल लघु, व लघु, द लघु, पि लघु। व से लेकर पि तक 5 लघु हमारे पास आ गए। व ल व द पि। इसके बाद शि। अब बच्चों यहाँ पर श को छोटी की मात्रा है, लेकिन आगे जो वर्ण है वो संयुक्त आ गया, क्षि। तो संयुक्त आद्यम दीर्घम अभी पिछले ही पाद में मैंने आपको बताया, इस कारण से शि जो है वो दीर्घ हो जाएगा। क्ष अपने आप में एक लघु वर्ण है, क्योंकि इसमें मात्रा तो छोटी लगी है और संयुक्त वर्ण स्वयं नहीं होता है, ये ध्यान रखना आपने। उस समय भी मैंने बताया था कि संयुक्त वर्ण जो है वो स्वयं जो है वो लघु दीर्घ नहीं होता, लेकिन अपने से पहले वाले को वो दीर्घ कर देता है। वो संयुक्त वर्ण जो है वो बड़ी मात्रा होगी तो दीर्घ हो जाएगा, छोटी मात्रा होगी तो लघु हो जाएगा, लेकिन वो अपने से पहले वाले को लघु को भी दीर्घ करने की क्षमता रखता है। इसलिए शि जो था वो दीर्घ हुआ और क्षि लघु, ता और ना दोनों गुरु। तो इस प्रकार से 6 लघु और 6 गुरु, 3 गुरु होने के कारण 3 दूना 6 और 6 लघु होने के कारण यहाँ 12 जो हैं वो हमारे पास मात्रा हुई। तो आप अभी लक्षण भी देख सकते हैं कि यस्याः प्रादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीये पि, पहले और तीसरे में हमारे पास 12 वर्ण, 12 मात्राएं हमें प्राप्त होगी। आगे क्या कहा है? आत्मन्यम, आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। आ दीर्घ, तो को हमने लेना नहीं, आधा वर्ण को तो हम गिन ही नहीं रहे हैं, तो पहले से ही हमने वर्णिक में भी नहीं गिना था, तो यहाँ भी नहीं लेंगे। इसलिए आत्म, अब म संयुक्त के पहले वाला है न और य, इसलिए ये म भी दीर्घ होगा। और यहाँ पर हम आगे यहाँ देखें, अब यकार की बात करें तो ये भी संयुक्त वर्ण के आदि वाला वर्ण है, क्योंकि आगे प्र है, तो प्र है, इस कारण से ये भी दीर्घ हो जाएगा। और इसलिए मा, आ म और ये तीनों जो हैं वो दीर्घ हो गए। प्र जो है वो भी अपने आप में तो हमें लघु दिख रहा है, लेकिन इसके आगे अगर यदि आप देखें त और य का संयोग है, संयुक्त वर्ण है, इसलिए प्र भी जो है प यहाँ पे जो है वो दीर्घ हो जाएगा। इसके बाद य लघु, प्रत्ययम, य में अनुस्वार है, संयुक्त आद्यम दीर्घम सानुस्वारम, जिस स्वर के ऊपर अनुस्वार होगा वो भी दीर्घ माना जाएगा। तो यह के ऊपर अनुसार है, इसलिए ये अपने आप में ही अब ये इस नियम के अनुसार दीर्घ हो गया। तो यहाँ प्रत्ययम का आखिरी य जो है वो अनुस्वार होने के कारण गुरु हो गया। चे एकार होने के कारण च जो है वो दीर्घ। और त, अब फिर से मैं श्लोक को दोहरा रहा हूँ बच्चों, 4-5 बार मैं श्लोक को दोहरा चुका हूँ, क्योंकि ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। संयुक्त आद्यम दीर्घम सानुस्वारम, अनुस्वार की बात आ गई, संयुक्त आद्यम की बात भी आ गई। 2 बार हमने श्लोक में ही देख लिया कि संयुक्त, 2-3 बार देखा है कि संयुक्त के आदि वाला वर्ण जो है वो दीर्घ होता है। संयुक्त आद्यम दीर्घम सानुस्वारम विसर्ग समिशम, विसर्ग से युक्त जो वर्ण है वो गुरु हो जाएगा, इसलिए त में विसर्ग है, इसलिए तकार भी जो है वो क्या होगा, वो भी गुरु हो जाएगा। तो इसलिए कुल मिलाकर यहाँ 7 गुरु हुए, 7 दूना 14 और 1 लघु है, इसलिए 15वां जो है वो लघु वर्ण भी हमारे पास प्राप्त हो गया। इसलिए कुल मिलाकर इस चतुर्थ पाद में हमें 15 वर्ण प्राप्त हुए। तो हम सार रूप से ये कह सकते हैं कि आर्या छंद में प्रथम और तृतीय में 12, द्वितीय में 18 और चतुर्थ में 15 मात्राएं होती हैं। अब कुछ विशेष बातें मैं इस छंद की आपको बताना चाहता हूं कि
इसमें लघु गुरु का जो क्रम है वो कोई विशेष नियम नहीं है कि पहले लघु आएगा उसके बाद गुरु आएगा, जैसे कि गण व्यवस्था में हम देखते हैं, वैसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ कुल मिलाकर उस पाद में उतनी मात्राएं होनी चाहिए, चाहे पहले गुरु आए बाद में गुरु आए, लघु आए बाद में लघु आए, इसमें कोई विशेष नियम नहीं है। इसलिए हमें एक पाद में अर्थात पहले पाद में जैसे 12, दूसरे में 18, तीसरे में फिर से 12 और चौथे में 15 मात्राएं हों तो हम उसको आर्या छंद बोल सकते हैं। साथ ही वर्णों की संख्या भी निश्चित नहीं है। जैसा कि आप इसी उदाहरण में देखिए कि पहला और तीसरा उदाहरण देखिए, तीसरा पाद देखिए, आपरितोषाद विदुषाम। आ से गिनिए, आपरिति तोषा 5, दकार को हमने लेना नहीं है, वी 6, दू 7 और शा 8। ये 8 हमारे वर्ण जो हैं वो पहले पाद में हुए। अब तीसरे में देखिए, ब ल व द पी 5, शी क्षी ता ना 4 9। अब देखिए पहले में हमें 9 वर्ण दिख रहे हैं और तीसरे में पहले में 8 वर्ण दिख रहे हैं और तीसरे में 9। अब देखिए वर्णों का भेद है लेकिन मात्राएं दोनों में 12 है। इसलिए वर्णों से कोई आपको यदि कोई पाद ज़्यादा लंबा दिखता है, आप ये सोचें कि ये आर्य छंद नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है। वर्णों का यहाँ कोई नियम नहीं है और गुरु लघु का क्रम भी कोई नहीं है, ये ध्यान रखना है आपने। तो इस तरह से हमें केवल ये 12 18 12 15 इस क्रम से हमें यदि मात्राएं प्राप्त हो जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे आर्य छंद कहते हैं। आशा करता हूं कि आप आज आर्य छंद को समझ पाए होंगे।